हेलो फ्रेंड्स, मैं आर एन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 0099 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस भाग में बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। पिछले दो भागों में कैपिटल अरेंजमेंट की हमने बात की। ये शार्ट क्या बहुत ही संक्षेप में हमने बात की और बड़े ही मामूली पॉइंट्स पर हमने बात की, मामूली रूप में हमने बात की, मामूली पॉइंट पर हमने बात की और मामूली रूप में बात की। अब इसके द्वारा ये मामूली है तब तक जब तक कि इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट नहीं होता है अब जब आप ने सोर्स ऑफ कैपिटल जनरेट कर दिया है, क्रिएट कर दिया है, उसमें कैपिटल का निर्माण हो रहा है, उसमें कैपिटल का निर्माण हो रहा है पर डे। अब आपके पास में इन्वेस्टमेंट के दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शंस तो यह है कि आप कोई ऐसा सोर्स ढूंढें जिसमें आपको डेली इन्वेस्टमेंट करना हो, या फिर कोई आप ऐसा सोर्स देखें जिसमें आपको इकट्ठे इन्वेस्टमेंट करना हो। और तीसरी चीज़ ये कि जो आपने कैपिटल अरेंजमेंट की व्यवस्था की है उसमें जो अमाउंट है उससे ही आप उधार ले करके आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे ही आप उधार ले करके आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, ठीक है, उससे जो बेनिफिट होगा, ठीक है, वो बेनिफिट ज़्यादा होना चाहिए उससे जो आपने जिस इंटरेस्ट पर आपने उधार लिया है, अर्थात इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल का अरेंजमेंट आप इसी सोर्स ऑफ कैपिटल से आप व्यवस्था करेंगे। शुरुआत में जब आपने छोटे अमाउंट से व्यवस्था स्टार्ट की है तो छोटा अमाउंट ही होगा। आप सोचेंगे अरे ये तो छोटा अमाउंट है, इसको हम कहाँ पर कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये आपकी प्रॉब्लम्स है, आपको अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। यदि सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा है तो ये सोसाइटी या मार्केट की प्रॉब्लम्स है जिसे भी आपको ही सॉल्व करना है। कम अमाउंट है, इसको कहाँ हम इन्वेस्ट करें, इस समस्या का समाधान भी आपको ही खोजना है। कुल मिलाकर बात आती है, क्योंकि जिसे एक चौपाई कही गई है कि पराधीन सपने सुख नहीं, कर विचार देखो मन नहीं। इसलिए इसको थोड़ा यहाँ पर हम संशोधन कर रहे हैं, संशोधन करके बिजनेस में इसको इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं कि पराधीन सपने सुख नहीं। अर्थात यदि आप कैपिटल अरेंजमेंट के मामले में पराधीन हैं, अर्थात कैपिटल अरेंजमेंट के दूसरे तरीके हैं, दूसरे सोर्सेस हैं, यदि वहाँ से यदि आप कैपिटल का अरेंजमेंट करते हैं, लोग करते हैं, अरे करने दो। अर्थात डेवलपमेंट के तमाम सारे मेथड हैं। हम जो मेथड पेश कर रहे हैं वो उन तमाम सारे
मेथड में शामिल होकर के उनमें से एक मेथड बन जाता है। आप हेल्प करेंगे या जो आप डेवलपमेंट करेंगे, सब डेवलपमेंट करते हैं, सबको करना चाहिए, आप हों या हम सब भी उसी समग्र डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। तो इसलिए कैपिटल अरेंजमेंट के तमाम सारे तरीके हैं, तमाम सारे मेथड हैं, सब अपने अपने मेथड के आधार पर, अपनी अपनी नीतियाँ पद्धतियों के आधार पर डेवलपमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैपिटल अरेंजमेंट करते हैं। अभी हम कैपिटल अरेंजमेंट की जो शुरुआत हम बता रहे हैं, स्टार्टिंग हम बता रहे हैं। आगे हो सकता है कि हम उन तरीकों को भी टच करें जिन तरीकों का नाम आप ले रहे हैं, जिन तरीकों के बारे में आप जानते हैं। इसलिए अभी इस मेथड का सुझाव हम क्यों दे रहे हैं, इसके भी कारण हैं। क्योंकि अभी आप फ्रेशर हैं, इसलिए फ्रेशर होने के नाते आप पर प्रेशर बिल्ड न हो, इसलिए यह तरीका हम सुझा रहे हैं। लेकिन जब आप एक्सपीरियंस होल्डर हो जाते हैं, जब आप बिल्कुल पूरी तौर से एक्शन में, रनिंग में आ जाते हैं, तो आप अन्य सोर्सेस से भी कैपिटल का अरेंजमेंट करते हैं। तब बड़े बड़े अरेंजमेंट आप करने लगते हैं। बड़े बड़े अरेंजमेंट जहां एक तरफ प्रॉफिट को जनरेट करते हैं, वहीं दूसरी तरफ रिस्क को भी जनरेट करते हैं। यही कारण होता है कि दिवालिया सिर्फ छोटे ही नहीं होते, बड़े बड़े भी हो जाते हैं। छोटे बिजनेस ही दिवालिया नहीं होते, बड़ी बड़ी कंपनियां भी दिवालिया हो जाती हैं। कहने का अर्थ यह बनता है कि अभी आप उस अमाउंट से ही इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल अरेंजमेंट कीजिएगा। अब यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, एक तो इन्वेस्टमेंट, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना। अब प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट होता है, अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट होता है। प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट हो सकता है और अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट बन सकता है या बनाया जा सकता है। अब आपने जो उधार लिया है, ठीक है, अब चूंकि वो इंटरेस्ट पर लिया है, तो स्वाभाविक बात है, पूरा ये प्रयास करिएगा कि ये एक प्रोडक्टिव उधार लीजिएगा। अब प्रोडक्टिव उधार का क्या अर्थ है? अर्थात जो आप उधार लें, जो वो इंटरेस्ट पर मिल रहा है और विद इंटरेस्ट आपको वापस करना है। तो यदि आप उससे कुछ कमाएंगे नहीं, उसमें यदि कुछ आप वृद्धि नहीं करेंगे, तो विद इंटरेस्ट कैसे उसको आप वापस करेंगे? उसको वापस कैसे करेंगे? सशर्त आपको उधार लेना है और सशर्त वापसी करनी है। इसके लिए नियम कायदे कानून आपको बनाने हैं। अर्थात खुद से बिजनेस करना है। इससे एक कॉमर्शियल स्किल, नॉलेज, टैलेंट, एक्सपीरियंस डेवलप होता है। फिर जब आपने उधार लिया है तो इसको आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है और ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना है जहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट हो। उसके लिए आपको सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको तलाश करने हैं, न केवल तलाश करने हैं, सर्च करने हैं, रिसर्च करने हैं, बनाने हैं, खोजने हैं। तो पहला एक्शन कैपिटल अरेंजमेंट, दूसरा एक्शन इन्वेस्टमेंट, और तीसरा एक्शन होता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए सोर्सेस की तलाश करना।
तीसरा एक्शन इन्वेस्टमेंट के लिए सोर्सेस की तलाश करना, ये हम अगले भाग में बात करेंगे।